ऐसा कौन सा ज्ञान है और ऐसा कौन सा देव है। तब भगवान चंद्रशेखर ने, शशिकांत ने कहा कि हे मुनि शार्दुल, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र भी वास्तव में देव नहीं है, तुम भी देव नहीं, मैं भी देव नहीं, लेकिन तुम्हारे हमारे सब के हृदय में जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप चैतन्य आत्मदेव है, उसी देव के होने से ही सारे देवता दिखाई देते हैं और उसी देव के होने से सारे देवताओं की पूजा होती है। मुनीश्वर वही देवादि देव महादेव है और वही महादेव आत्मा हमारा तुम्हारा आत्मा बना बैठा है। उस देव की पूजा अर्चना विद्वत जन तात्विक रूप से करते हैं। सुख दुख में सम रहना उस महादेव की परम पूजा है। जय राम जी की। यथा लाभ में संतुष्ट होना ये उस देवाधिदेव महादेव की परम आराधना है। जो ऐसे तुम्हारे शरीर के महान पुरुष हैं वो तो उस तत्व रूप से आत्मदेव शिव की पूजा करके शिव स्वरूप हो जाते हैं, लेकिन वहां जिनकी गति नहीं उनके लिए बाहर शिव पार्वती और नंदी और हनुमान और गणपति और कछुआ आदि रखकर बाहर की पूजा विधि चलाई। शिव मंदिर में जाते हैं तो पहले नंदी को नमस्कार करना पड़ता है, अर्थात शिव से मिलना है तो धर्म का प्रतीक नंदी अर्थात चित्त में धर्म के सद्गुण विकसित करो तब शिव के दर्शन हो। उसके बाद कछुआ अर्थात कछुआ कब अंग निकालना और कब समेट लेना, ऐसे कब इंद्रियों से संसार की वस्तुओं का उपयोग करना और कहाँ संयम करना, इस बात को सीखने की प्रेरणा देने वाला कछुआ भले धीमी चाल चलता है लेकिन चौकस चलता है और अंगों को कब सकोड़ना कब निकालना, ऐसे इंद्रियों को कौन से विषय देना और किस विषय से वापस करना, ऐसा ज्ञान की प्रेरणा देने वाले कछुए को नमस्कार करके फिर हनुमान और गणपति को प्रणाम करके शिव मंदिर में जाया जाता है। शिव की उपासना पार्वती सहित होती है, अर्थात माया और मायापति ब्रह्म, ईश्वर और ईश्वर की आह्लादनी शक्ति, या तो पुरुष और पुरुष की शक्ति। जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसा नहीं मजूर को बोलते कि तुम्हारी मजूरी तो 25 रुपया और तुम्हारे अंदर काम करने की शक्ति है उसका 20 रुपया देंगे, तुम दोनों 45 रुपया रोज देते, ऐसा नहीं। जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसे शिव और शिव की शक्ति अभिन्न है। शक्ति के कारण शिव तत्व जगत रूप में दिखता है और शिव के कारण ही शक्ति सब कुछ कर सकती। वह आत्म शिव कहीं कहीं तो उसी आत्म शिव को शक्ति के रूप में सर्वोपरि माना है और कहीं कहीं शिव को सर्वोपरि माना है सब एक का एक। भावना प्रधान है, उसके आगे वो भगवान जातगतम्बा है, गायत्री है, आदि शक्ति है और सारे देवता उसी से शक्ति लेते। और विचार प्रधान वालों के लिए वही शिव चैतन्य आत्मदेव है। वही आत्मदेव तुम्हारे हृदय में है, अपनी माया से सपने का जगत बनाता है और आप भी उसमें सपने की एक व्यक्ति होकर कहीं भला कहीं बुरा, कहीं अपना कहीं पराया, वो सच्चा मानते। अहमदाबाद में 5 कुआ है, बॉम्बे बाजार रेशम के धंधा करने वाले सिंधी भाइयों की दुकान है अहमदाबाद में। 5 कुआ मार्केट है ना, है कि नहीं है? वहां प्रभुदास बजाजी की दुकान थी, बम्बई मार्केट 5 कुआ में। वो रमजान के महीने में बीबियां कपड़ा लेने आती, मोरकिन 6 गज का बुरखा बनता था, 3 रुपये गज था उस समय। दिन भर गिरा के यूं कपड़ा का ताका खोल के, बोलो बहन जी जल्दी करो, ये देखो मजबूत है, मोरकिन है, बोलो कितना? 6 का। बोले कितना पैसा?
बोले 18 रुपया 12 आना। बोले नहीं नहीं सेठ जी 3 रुपये देते। बोले तो उधार लेगी। बोले नहीं रोकड़ा पैसा देती है। बोलो रोकड़ा देती है तो 18 रुपये में बोलो रोकड़ा। बोले 10 रोकड़ा थोड़ा तो नहीं बोले सब रोकड़ा दे तो दे। हाँ रोकड़ा दे। फाड़ू हाँ फाड़। ची 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 6 गज फाड़ के टुकड़ा इधर दिया छोकरे को लपेटने के लिए, ताका दूसरा उधर फेंका, फिर दूसरे ग्राहक। तो दिन भर मोरकिन फाड़ते फाड़ते रात को सैजपुर में अपने बिस्तर पर ही उन्होंने मोरकिन फाड़ना चालू कर दिया। रात को स्वप्न आया और वो बजाजी साहब धोती की जो पाटली होती ना, धोती पैंट यूं पाटली नहीं मारते, तो स्वप्ने में ग्राहक आया और पाटली पकड़ के बोला लो देखो ये कपड़ा देखो। फाड़ू 18 रुपये रोकड़ा पड़ेगा। बोले फाड़ू। चे धोती के 2 टुकड़े कर दिए, एक तरफ फेंका छोकरा बांध के दे, दूसरे तरफ बोला ताका लपेट के रख दे। सुबह काकी आई, बोले मुआ क्या करते हो, ये जगो क्या कर रहे हो, बेटे हैं, बेटों के घर बेटे हैं और तुम रात को धोती फाड़ रहे हो, क्या हाल है, ये क्या कर रहे हो। वो जगे प्रभुदास जी, इस आदमी का नाम भी मैं बता रहा हूँ, उनको मैंने देखा भी है और वो हमारे पड़ोसी भी रह चुके थे कभी कभार दुकानदार। तो ये बात बहुत लोग जानते हैं। उन्होंने अपना स्वप्न आप बताया तो फिर काकी ने उनको चादर बादर ला के दी। बोले यार इस रात को ऐसा स्वप्न आया था। तो सपने में न ग्राहक था न मोरकिन का ताका था, फिर भी मोरकिन का ताका धोती ही बन गई। अपनी वृत्ति ही ग्राहक बन गई, अपनी वृत्ति ही छोकरा बन गया, अपनी वृत्ति ही बाजार में घूमने वाले ग्राहक बन गए, अपनी वृत्ति ही पड़ोसी बन गया। तो ये वृत्ति भी उस शक्ति स्वरूप चैतन्य आत्मा से निकलती और अनेक रूप बन जाती है। सिनेमा में क्या होता है, एक होती प्लास्टिक की पट्टियां और दूसरा होता है प्रकाश, और प्रकाश ही प्लास्टिक की पट्टियों पे पड़ता है और अनेक नदियां, नाले, खाने पीने वाले, लड़ने झगड़ने वाले, रसगुल्ले बेचने वाले और रसगुल्ला उठा के भागने वाले सब उस प्लास्टिक की पट्टियों में प्रकाश पड़ता, प्रकाश ही सब रूप में दिख रहा है। ऐसे ही सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप ईश्वर है वही अनेक रूपों में दिख रहा है, ऐसा ब्रह्मवेताओं का कहना है। माया रूपी पट्टी पर सच्चिदानंद रूपी ज्ञान प्रकाश से सारा दिख रहा है। बिना ज्ञान के तुम कुछ नहीं दिखा सकते हो। ये अच्छा है वो भी ज्ञान से दिखता है और ये बुरा है वो भी ज्ञान से दिखता है। अच्छाई के संस्कार, बुराई के संस्कार, अपनेपन के संस्कार, ये पराया है ये अपना है, ये संस्कार है, लेकिन प्रकाश तुम्हारे ज्ञान स्वरूप आत्मा का पड़ता है। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को शिव बोलते हैं और उसकी जो आह्लादनी शक्ति है उसको पार्वती बोलते हैं। उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा को नारायण बोलते हैं और आह्लादनी शक्ति जो है उसको लक्ष्मी। उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा को पुरुष बोलते हैं और उसकी आह्लादनी शक्ति प्रकृति बोलते हैं। नारायण हरि। लेकिन हे महादेव कहते कि हे मुनि शार्दुल, ये आम आदमी नहीं समझ सकता, इसलिए ऋषियों ने शिवलिंग और पार्वती की मूर्ति और नाग, नंदी और आदि उपासना की पद्धति शुरू की है। जो 5 कोस नहीं चल सकता उसके लिए 5 फलंग चलना भी अच्छा है। जो तात्विक मुझ शिव को नहीं जान सकता है उसके लिए व्यवहारिक शिव पूजन है। अब वो शिव पूजन क्या है कि शिव के मंदिर में नंदी को और कछुए को प्रणाम करके अंदर प्रवेश करते, शिव जी को जल चढ़ाते हैं। चित्त को शीतल रखना ये शिव जी को जल चढ़ाने बराबर है। पंचामृत से स्नान कराना अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 भूतों में जो कुछ है उसकी गहराई में चैतन्य शिव आत्मा का विस्तार है। तो इन 5 भूतों की वस्तुओं का सदुपयोग करे, लेकिन इसमें आसक्ति न रखना, यही मुझे पंचामृत से स्नान कराने के बराबर है।
मुनि श्रेष्ठ शिव जी को बिली पत्र चढ़ाए जाते और एक बिली पत्र में 3 पत्ते होते हैं और मुझ शिव को अर्पण किए जाते हैं मेरे संतोष के लिए। उसका 2 कारण है। एक तो बिली पत्र सावन के महीने में विशेष रूप से शिव को चढ़ाए जाते हैं। तो बिली पत्रों की हवा ऐसी है जो सावन महीने की वायु प्रकोप से तबीयत बिगड़ती है, तो बिली पत्र की हवा से उस तबीयत को सुधारा मिलता है। बिली पत्र की हवा धरती पर सावन के महीने में सूर्य के किरण कम पड़ते हैं, इसलिए जठरा मंद होती है और तबीयत में वायु भर जाता है। तो इसलिए वो शिव पूजा के निमित्त शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक प्रसन्नता। दूसरा बिली पत्र चढ़ाने का कारण यह है कि जैसे बिली पत्र में 3 पत्ते होते हैं, ऐसे ही हर चित्त में, हर मनुष्य में, हर मन में 3 गुण होते, सत्तो रजो तमो। इन 3 गुणों वाली प्रकृति माया में परिवर्तन होता है। कभी सत्वगुण होता है तो वो आदमी सज्जन बन जाता है, कभी रजोगुण आता है तो वो आदमी लालची बन जाता है, और कभी तमोगुण आता है तो वही आदमी बदमाशी के काम करने लग जाता है। तो एक ही आदमी में बदमाशी भी आ जाती है, मध्यम अवस्था भी आ जाती है, सज्जनता भी आती रहती है। ये तीनों गुण माया के हैं और इन तीनों गुणों को जहाँ से सत्ता मिलती है उस मुझ महेश्वर को तीनों गुणों से कायेन वाचा मनस्य द्रेवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणिति समर्पयामि। इन 3 गुणों की प्रवृत्ति से जो कुछ होता है मुझ परमेश्वर को अर्पण करना, यही बिली पत्र चढ़ाना परम माना जाता है। धूप भी दिखाते शिव जी को और दीप भी करते। हमेशा अपने चैतन्य शिव की सुवास में जीना, ये शिव जी को धूप दिखाना है। और ज्ञान की दृष्टि से जगत को देखना, ये शिव जी के आगे दिया करना। तुम्हारे जैसे ज्ञानी संतों के लिए तो ये शिव पूजा है, लेकिन आम आदमी के लिए फिर मंदिर में शिवलिंग और आरती और पंचामृत और दधि स्नानामंतरे शुद्धो दक्षिणानम समर्पयामि। दुग्ध स्नानांतरे शुद्धो दक्षिणानम समर्पयामि। मधु स्नानांतरे शुद्धो दक्षिणानम समर्पयामि। नमो शंभवाय च महेश्वराय च शिवाय च शंभवाय च ओम नमो नमः। ये भी अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन हे मुनि शार्दुल, और तुम्हारे सरीखे ब्रह्मवेताओं के लिए आत्म शिव की उपासना ही सर्व संकल्पों को साकार करने वाली। अब मांत्रिक विज्ञान से देखा जाए तो विश्वामित्र ने, अर्जुन ने शिव उपासना करके मनोवांछित फल पाया। तो आप जो जिस देवता का आराधन करते और मंत्र करते हैं, तो सूक्ष्म, ये विद्युत शक्ति से भी ज्यादा सूक्ष्म, बॉम्ब की शक्ति से भी ज्यादा वो सूक्ष्मतम कण है। तो आप उच्चारण करते तो उन्हीं का संगठित होकर आपके संकल्प के अनुसार वातावरण में से फल आता है। लेकिन उस वातावरण को सत्ता देने वाला वही भगवान नारायण कहो कि शिव कहो। तो जिनको तपस्या करने से कुछ मिला है, ये बात भी सत्य है, और जिनको तपस्या करने से कभी कभार न मिला है, वो बात भी सत्य है। जो तपस्या करते, एकाग्र तो रहते, लेकिन नियम नहीं पालते या श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो उनके वो संकल्प से एकदम सुगठित नहीं होते। जैसे बिलोरी कांच से आग लगती है, प्रकट होती है, ये बात भी सच्ची है। और दूसरा आदमी आया, बोले बिलोरी कांच में पकड़ रखा लेकिन आग प्रकट नहीं हुई, तो उसकी बात भी सच्ची है। क्योंकि एक ने बिलोरी कांच जितनी देर पकड़ रखना चाहिए उतनी देर पकड़ रखा, और जैसा पकड़ रखना चाहिए वैसा ही पकड़ रखा, तो आग प्रकट हुई। और दूसरे आदमी ने उतनी देर नहीं पकड़ा अथवा वैसा नहीं पकड़ा, तो आग प्रकट नहीं हुई। ऐसे ही जिनकी जितनी एकाग्रता और संयम चाहिए, एकाग्रता और संयम से जिन्होंने दृढ़ विश्वास से संकल्प किया और उपासना की, उनका संकल्प ही आत्मशिव की कृपा से वातावरण में से वो कण एकत्रित करके ले आया सफलता। और दूसरे ने किया, नहीं हुआ, ये बात भी सच्ची।
दो व्यक्ति रह रहे हैं उज्जैन में, दोनों व्यक्ति के घर 3-3 बच्चे हैं और दोनों व्यक्तियों को सरकारी नौकरी भी है, क्लास 2 ऑफिसर हैं दोनों। एक व्यक्ति सिर कूट के नौकरी पे जाता है कि रांड में अकेला था तो मौज से घूमता था, अब तू आई तो नौकरी पे जाना पड़ता है। इन बच्चों को पालो पोषो, इन कम वक्तों को क्या पता कि पॉपलिन क्या भाव हो गई है, घी क्या भाव है। मुझे तो मर मर के ला के खिलाना पड़ता है, जा रहा हूं नौकरी। मरो तुम घर में पड़े हो दिन रात, मेरा खून चूसते हो, धिक्कार है तुम्हें। आग बबूला होता हुआ ऑफिस में जाता है, फिर वहां भी चिढ़ता चिढ़ाता कमा के लाता है। फिर अपनी बहन आई है, जमाई छोड़ के गया है, जीजा जी तू भी रान मेरा खून पीने को आ गई 2 बच्चों को लेकर। ये बहन है कि डाकण है तू? वो बहन को भी सुनाता है, बहन के बेटे बेटी को भी सुनाता है, अपने बेटी बेटी को भी सुनाता है, पत्नी को भी सुनाता है। बदले में उसको ऐसा ही मिलता है, खिन्नता। और उसके लिए वो संसार नरक है, मजूरी है, किसी पाप का फल भोग रहा हूं, सिर कूटते हुए वो भोग ही रहा है। दूसरा है, उसको भी 3 बच्चे हैं, क्लास 2 ऑफिसर है, पत्नी है और बहन 2 बच्चों सहित आकर उसके घर बैठी। ठीक है, बहन बेचारी बैठी तो 2 रोटी खाएगी और क्या करती है, इतना तो काम भी तो कर लेती है। रोटी तो ईश्वर की है बहन, तू संकोच न कर। जब तक जीजा जी का और तुम्हारा मन मेल नहीं होता है तो बहन ये तू अपना ही घर समझ। मेरा सौभाग्य होगा कि बहन की सेवा पिता के बाद मुझे को करने का मौका मिला। बहन के हृदय से भी ऐसा ही भाव निकलता है। पत्नी को भी समझता कि पत्नी और पति अकेला होता तो किसी न जाने कहाँ बाजारू स्त्रियों में फंस जाता, इधर उधर फंस जाता। मेरे काम को नियंत्रित करने के लिए पिता ने शादी कराई और तू देवी जैसी पत्नी को पालता पोसता है, पत्नी को स्नेह करता है और संयम रखता है, तो पत्नी भी उसके संयम से प्रभावित होती है और उसे स्नेह करती है। बच्चों को भी यथा योग्य पढ़ाता लिखाता, ये ईश्वर की सृष्टि का, मैं तो माली हूँ, ईश्वर की सृष्टि का बगीचा चलाना है बस। बच्चों को जन्म दिया, पत्नी को पाला पोषा और वो अपने आप में संतुष्ट है। वो कहता है कि ये हमारी भाई गृहस्थी की गाड़ी है, चला रहे हैं, भगवान जो कराए, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर रहा है। क्लास 2 ऑफिसर दोनों है, एक को बदले में सांत्वना मिलती, शांति मिलती है ईश्वर की भक्ति के भाव से, ईश्वर की भक्ति ही उसकी होती है, और दूसरा सिर कूटता है तो उसके लिए वही नरक हो जाता है। नजर बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। 2 बेटियां हैं की माँ की, एक बेटी जरा बॉय कट कर रही है, लाली लिपस्टिक लगा रही, जरा मैं जाती हूँ डिनर में जाती हूँ, छूट छाट लेते 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 धीरे 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 जिस किसी से हाथ मिलाना, जिस किसी से ये करना, और सिगरेट भी पी लेती है और शराब भी पी लेती है और क्लबों में भी जाती है, वैश्या से भी बदतर जिंदगी हो गई उसकी। और दूसरी कहती कि नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति है, स्त्री को लज्जा स्त्री का भूषण है, जिस किसी से हाथ मिलाना, जिस किसी से हे करना, ये मेरी माँ बाप दादा दादी के स्वभाव में नहीं है। हमें मर्यादा से चलना चाहिए। कदम कदम पर वो शील संतोष संयम का आश्रय लेकर चलती तो सती साध्वी जैसा उसका जीवन बन जाता और दूसरी बहन का वैसा जैसा जीवन बन जाता है। नजर बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। अहमदाबाद हो चाहे उज्जैन हो, जहाज वहीं खड़े हैं, लेकिन एक जहाज की दिशा थोड़ी सी यूं हो जाती तो बंबई दिखा देता है 1 घंटे में, दूसरा दिल्ली दिखा देता है। रेलवे वहीं खड़ी है, लेकिन एक रेलवे है यहाँ बम्बई दिखाती, दूसरी मद्रास दिखाती, यहाँ दिल्ली दिखा देती। परदेश में आते हैं जहाज, थोड़ा सा रुख बदला तो कलकत्ता के वहां पहुंचता है, दूसरा गोगा सर्कल पहुंच जाता, गोगा बंदर पहुंच जाता है, और तीसरा गांधीधाम कंडला। थोड़ा सा रुख बदला तो वहां। ऐसे आपके सोचने का समझने का रुख आप जैसा बनाते, चैतन्य की सत्ता आपको वैसा ही दिखा देती है। वो एनर्जी मात्र है, शिव ज्ञान स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, और उसकी सत्ता ये माया अनेक रूप दिखाती। इस प्रकार का ज्ञान लेकर शिव की उपासना करे तो भी अच्छा है,
नहीं तो जैसे भक्त ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते वो भी अच्छा है। महादेव 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 इति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति ही द्वाभ्याम शंभूर्णी भवेत। ऐसी नजर है तो आपको ऐसा ही परिणाम है। क्या करें, शिव शिव करने से क्या होता है। चलो शिव पुजारी तो बन गए, आए कोई दर्शन करने के लिए, लो महाराज सुकल्याण भव, लेकिन दक्षिणा तो हम लोग आपस में 11 पुजारी हैं, 11 पुजारी हैं तो एक एक से 11 पुजारी की दक्षिणा लेते गए। रात होते ही तो ढेर हो गया, पिया भांग और जय शंकर। तो उनको क्या फल होगा तो वो ही जाने, जय राम जी की। तो इस प्रकार जैसी आपकी दृष्टि है ऐसी सृष्टि बनती है। नजर बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। श्रीनाथ भगवान तो वही के वही है। वल्लभाचार्य प्रेम से एकाकारता से उन्हें उपासते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं। तो वल्लभाचार्य के दृढ़ संकल्प से, दृढ़ श्रद्धा से श्रीनाथ जी का उसके हाथ से दूध का प्याला ले लेते। नरो नाम की लड़की को, अहिर की लड़की को लगा कि जब वो महाराज जी के हाथ से भगवान पी सकते तो मेरे हाथ से भी पी। तो उसी का बार बार दृढ़ संकल्प नहीं, उसी आत्मशिव का अथवा आत्म नारायण का प्रभाव दिखाया। नरो नाम की लड़की के हाथ से भी भगवान ने दूध का प्याला लिया। ऐसी कथा सुनी हमने। लेकिन वही भगवान तो अभी भी है। उन्हीं दिनों में दामोदर लाल जी नाम का पुजारी था, वो श्रीनाथ जी की पूजा कर, एक सुंदर खूबसूरत लड़की थी हंसा। हंसा जरा आती थी तो पुजारी हंसा में और हंसा पुजारी में मोहब्बत में लग गए। फिर तो दोनों लवर लवरी होके भाग गए और ठाकुर जी तो वही के वही है। जयराम जी की ठाकुर जी के तो मुख का मणि भी चोरी हो गया उन्हीं दिनों में। अब क्या करें। वही काली माँ है जिसको रामकृष्ण बोलते माँ माँ प्रसाद है, तो माँ प्रकट हो जाती और खाती थी। अभी भी माँ तो वही की वही बैठी है, लेकिन बेटा ऐसा है प्रकट करने वाला। भावो ही विद्यते देवो न लोष्टे न काष्ठे न पाषाणे च। रानी रासमणी ने रामकृष्ण को पुजारी तरीके रखा। उसके पहले और भी कई पुजारी आए, उसके बाद भी कई पुजारी आए, और काली की मूर्ति तो वही की वही। रामकृष्ण की भावना दृढ़ होती थी तो काली प्रकट हो जाती थी और दूसरों ने। नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई और दूसरे संत यात्रा करने को गए। रास्ते में गोरा कुम्हार का घर ऐसी जगह पे था कि तीर्थ यात्रियों के लिए मानो एक मठ है। गोरा कुम्हार भक्त थे तो संत लोग वहां 2-4 दिन ठहरते, थकान मिटाते और सत्संग कीर्तन होता, सजाती विचार होते। तो नामदेव, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, दूसरे संत गोरा कुम्हार के यहाँ अतिथि हुए थे। तो मुक्ताबाई ने देखा कि गोरा कुम्हार की थापी उठाया। बोले क्या है? बोले जो हम घड़े नैवे में डालते ना, फिर निकालते समय उनको ठोकते, कौन घड़ा कच्चा कौन घड़ा पक्का, ये घड़ा पहचानने के लिए है। तो मुक्ताबाई ने कहा कि तुम्हारे घड़े मिट्टी के, और ये भी 5 भूतों की मिट्टी के घड़े, ब्रह्मा जी के घड़े हम हैं और तुम्हारे घड़े, तो इन घड़ों को भी चेक करो, ये ठापी तो है, हमको भी मारो, कौन सा घड़ा पक्का और कौन सा घड़ा कच्चा। संत सहमत हो गए, सब कतार करके बैठ गए। गोरा कुम्हार ने सबकी टाल पर ठापी ठोकना चालू किया। ऐसे करते करते जब नामदेव की टाल पर ठापी लगी तो नामदेव चिल्ले, तुम्हें काय समझ दो, मैं कहीं मिट्टी का घड़ा है? माला तो विठल से दर्शन होते हैं, विठल भगवान के साथ मेरी बात होती है और तुम ऐसे करते हो। गोरा कुम्हार ने कहा कि ये कच्चा घड़ा है। सब संत सहमत हो गए कि ये कच्चा घड़ा है। नामदेव और चिढ़ गए कि अभी अभी मैं दिखाता हूं कौन कच्चा घड़ा है कौन पक्का है, तुम बगा सगळे। मैं आता विठ्ठलच्या मंदिर में जातो आणि माझ्या विठ्ठलला बोला तो आता तुमची सगळ्याची मी खबर लेणार आहे।
कच्चा घडा मला सांगते तुम्ही कच्चा घडा, मी कच्चा घडा आहे, मग कच्चा घडा आहे. आता देखा तुम्ही सगळे मिळून देखा. गेले विठ्ठलचे मंदिर मध्ये. माझ्या विठ्ठलला आता तुम्ही लवकर या, माझ्या विठ्ठलला, विठ्ठला कुठे आहे तुम्ही, माझ्या विठ्ठलला. वो चित्त एकाकार हुआ. भगवान नारायण कहो, शिव कहो, उस शिव की सत्ता वृत्ति रूप में विठ्ठल प्रकट हुए. काय आहे नामदेव, सगळ्या संतोला तुम्ही बतावून द्या कोण कच्चा घडा आहे कोण पक्का घडा आहे. मला कच्चा घडा सांगते सगळे मिळून, माझी मस्करी करते, मला ठोकते, मैं कच्चा घडा आहे. विठ्ठल ने कहा सगळे संत मिळून सत्य बोलते. संताचा अनुभव, संताचा निर्णय सत्य आहे. अच्छा मैं सम्मत हूं. तो मैं कच्चा घडा आहे की हो नामदेव, तुमच्या दर्शन करतो ने कच्चा घडा आहे की हा. तुम दर्शन करतो, मूर्तीमध्ये मला देखतो, सर्वत्र मैं आहे ये तुम्हाला ज्ञान नाही, तो तुम्ही कच्चा घडा आहे. तो तुम्ही पक्का करून दे आम्हाला, तुम्ही मेरे को पक्का घड़ा करो. नामदेव मैं नहीं करूंगा, तुम्हारा और मेरा बहुत निकट का संबंध हो गया, तू किसी गुरु के शरण जा. पुलिस को अपराधियों को पकड़ना या पकड़ के निकाल देना ये डीएसपी विभाग का काम है, न्यायाधीश का नहीं. जयराम जी, पुलिस का काम न्यायाधीश नहीं करता, न्यायाधीश का काम पुलिस नहीं करेगी. न्यायाधीश न्याय दे दे ऐसा पुलिस निर्णय करके किसी को सजा दे दे और किसी को माफ कर दे, नहीं हो सकता है. न्यायाधीश का डिपार्टमेंट अलग है, पुलिस का विभाग अलग है. तो तुम ही जाओ, पूर्व दिशा में चलते चलते एक शिव मंदिर है पुराना, उधर एक शिवोबा विशोबा खेचर संत है, उन संत की शरण में जाओ, वो तुम्हें पक्का गढ़ा बनाएंगे. रात भर चलते 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 सुबह सूरज उग गया तब पहुंचे. देखा कि एक बूढ़ा बाबा पड़ा है शिवलिंग के तरफ पैर करके. ये महाराज कैसा है, हमने तो सुना कि महाराज ब्रह्मवेला में जागते हैं. हम नामदेव को पता नहीं कि ब्रह्मज्ञानी जब आंखें खोलता है ब्रह्मवेता तभी ब्रह्म मुहूर्त होता है. ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी जब जगे तब ब्रह्म मुहूर्त ही है, ब्रह्मज्ञानी जब मिले तब ब्रह्म मुहूर्त है. 4 प्रकार की अमृत वेला मानी सिख धर्म ने और धर्म में. अमृत वेला एक तो सुबह सूर्योदय से 2.25 घंटे पहले से अमृत वेला लगती है काल चक्र के हिसाब से. दूसरी कि अमृत स्वरूप ईश्वर का ध्यान करो, वो भी अमृत वेला. तीसरा अमृत स्वरूप ईश्वर को पाए हुए महापुरुष का दर्शन हो, वो भी अमृत वेला. और चौथा उस महापुरुष की वाणी सुनते, वो भी अमृत वेला है. अरुंधति से चर्चा करने को गई. तब मैंने भगवान शिव को कहा कि हे देव, देव महादेव, ऐसी कौन सी पूजा है, ऐसी कौन सी उपासना है, ऐसा कौन सा देव है जिसकी पूजा उपासना से जीव निर्बंध होता है, वासना रहित होता है, उद्वेग रहित होता है, दुख रहित होता है और मुक्ति का अनुभव करता है. ऐसा कौन सा उपासना पद्धति, ऐसा कौन सा ज्ञान है और ऐसा कौन सा देव है. तब भगवान चंद्रशेखर ने, शशिकांत ने कहा